मुखं पदमिस्तम्भै जिह्वां किल बुद्धिं विनाशयनीमां भट्वा मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमिस्तम्भै जिह्वां किल बुद्धिं विनाशयनीमां भट्वा। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com की समय न्यूज। आज मैं एक विशेष कवरेज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आइए देखते हैं। भारत देश का नाम धार्मिक देशों में शामिल है। देश के अंदर ऐसे बहुत से मंदिर मौजूद हैं जो अपनी विशेषताओं और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आपको देश भर के हर कोने में कोई न कोई मंदिर देखने को अवश्य मिल जाएगा, जिन मंदिरों की अपनी कोई न कोई विशेष मान्यता है। इसके अलावा देश भर में देवी मां के अनेकों मंदिर मौजूद हैं जो अपनी अद्भुत शक्ति के लिए विश्व भर में विख्यात है। इन मंदिरों में आए दिन कोई न कोई चमत्कार होते रहते हैं, जिसके आगे लोगों की श्रद्धा देखने को मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे ही माता के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसा ही एक मंदिर है सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ, जो कि मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर के ग्राम बिजाना में स्थापित है। यहाँ लोग देवी माँ के पास अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। अष्टादश महाविद्यापीठम सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ धाम में सच्चे मन से मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। काली तारा छिन्मस्ता भुवना महिषमर्दिनी त्रिपुरा त्वरिता दुर्गा विद्या प्रत्यंगिरा तथा धूमावती च मातांगी विद्या स्वप्नावती प्रिये मधुमती महाविद्या श्रीकूलम परिभाषितम कालीकूलम समाख्यातम श्रीकूलश्च ततः परम सुंदरी भैरवी बाला बगला कमलापि च। श्री बगलामुखी तारापीठ एक मात्र ऐसा पीठ है जहां श्रीकुल तथा कालीकुल की अष्टादश महाविद्याएं स्वयं भू विराजित हैं। यहाँ पर मुख्य में माँ तारा नील सरस्वती के रूप में तथा दाएं ओर बाएं माँ बगलामुखी और माँ कमला विराजित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात करें तो यह पीठ अनादिकाल से स्वयं भू स्थापित है, जिसका पुनर्निर्माण विक्रम संवत 2076 साके 1941 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री बगलामुखी तारापीठ के गुरुजी श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी के द्वारा किया गया। सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ, जिसका वर्णन शिव पुराण में इस स्थान का आता है। यहाँ श्रीकुल कालीकुल की समस्त महाविद्याएं, अष्टादश महाविद्याएं विराजित हैं। स्वयं सिद्ध स्थान है, कई हजारों वर्ष पुराना स्थान है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पर था। पिछले 3 वर्ष से हमने खुद ने स्वयं ने इस स्थान को यहाँ पर बनाया है। इसमें भगवती की आराधनाएँ, हवन यज्ञ आदि शुरू करा दिए गए हैं और आगामी समय में अभी इसका निर्माण शुरू करा रहे हैं, जो पत्थरों से बनाया जाएगा और भगवती का जो प्रसाद महानिर्माण होगा मंदिर का, वो हजारों वर्ष तक रहेगा। सबके ऊपर भगवती कृपा होती रहेगी, सभी भक्तों को माँ का आशीर्वाद मिले। बड़ी दुर्लभ स्थान है, महाशक्ति पीठ है। एक बार यहाँ अवश्य दर्शन करें, सभी मनोकामनाएं भगवती कृपा से पूर्ण होगी। जय माता। आइए अब हम श्री बगलामुखी तारापीठ के गुरुजी श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी से बात करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें
श्री बगलामुखी तारापीठ के पुनर्निर्माण की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली और कैसे इसका निर्माण हुआ। हेलो। हाँ, जय माता जी। हाँ गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी ये जो माता बगलामुखी तारापीठ के पुनर्निर्माण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली और इसका कैसे निर्माण हुआ और किन किन लोगों का सहयोग रहा, कृपया आप विवरण के साथ बताएं गुरु जी। जय मां बगलामुखी। मैं पिछले जब से समझने लगे तब से '93-4 से 93-94 से लगभग भगवती बगलामुखी माता की यानी 10 महाविद्याओं की अनुष्ठान आराधना करता था। फिर कुछ समय बाद हमारी दीक्षाएं हुई, फिर ये अनुष्ठानों का क्रम निरंतर चलता रहा। उसके बाद लगभग 20 वर्षों तक लगातार अनुष्ठान, फिर अन्य लोगों के अनुष्ठान, देश विदेश से आए कई भक्तों के, कई राजनेताओं के सबके अनुष्ठान कराते रहे। उसके बाद पिछले 5 वर्ष से लगातार रोज स्वप्न में ये स्थान मुझे दिखता था कि कोई एक स्थान है, उस पर जाओ, ऐसा आभास होता था, आवाज आती थी, प्रत्यक्ष रूप में आकर के जगदम्बा इस बात को बताती थी, स्थान को दर्शाती थी, दिखाती थी कि मेरे 18 स्वरूप एक ही जगह विराजित थे, 18 स्वरूप। उस स्थान को हमें कम से कम 2 वर्ष से अधिक समय लगा खोजने में। पहाड़ी के ऊपर ढूंढते ढूंढते हमारे इस क्षेत्र की कई पहाड़ियां ढूंढी, बड़ी मुश्किल से वो स्थान मिला। मिलने पर वहां ना तो रास्ता था, न पानी की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी। सबसे पहले रास्ता बनाया और ना कोई आसपास के लोगों का सहयोग उसमें रहा। बस वो स्थान मिलते सही वहां आए, बैठे, भगवती को सिंदूर का चोला चढ़ता है, वो चढ़ाकर उनकी कुछ लघु रूप में सेवाएं की और फिर उस दिन से वहीं अपनी घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहीं रहना शुरू कर दिया। फिर अपने खुद की निजी धन संपत्ति से, कुछ पैतृक संपत्ति थी, उससे मिला करके यहाँ की जमीन को कुछ खरीदा और उस मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में माता जी विराजित थी, पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण में करीब 1.5 वर्ष लगा उसको कंप्लीट होने में और अनवरत उसी दिन से भगवती की दोनों समय पूजा और यह नित्य रूप से हवन आदि करते आ रहे हैं। जी गुरु जी, अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको स्वप्न में वही जगह बार बार दिखता था और 2 वर्ष लगे आपको निरंतर उसको तलाशने में, खोजने में। जब आप उस स्थान पर पहुंचे तो वहां पे कुछ था, क्या चीज था वहां पर? ये मूर्तियां पत्थर स्वयंभू मूर्तियां हैं जो जिन पे सिंदूर और चांदी के वर्क का जो चोला चढ़ता है वैसा चढ़ा हुआ था और जीर्ण शीर्ण रूप में वहां पर एक चबूतरा जैसा बना हुआ था जिसमें ईंटें नहीं, चूना और पत्थर से जुड़ाई थी कुछ। उसके आसपास चारों तरफ कई पेड़ पौधे उगे हुए थे जिसके कारण वो लगभग 95% तक जीर्ण शीर्ण हो चुका था। वहां कोई आते जाते नहीं थे, जंगल होने के कारण। ये हमारा मालवा का कुमारी का वन है और इस पर एक कुमारिया नाम का गांव भी है। इस वन के दोनों तरफ एक ग्राम बिजाना है पश्चिम में और इस पहाड़ी के पूर्व में एक खोरिया नाम का गांव है, खोरिया एमा। दोनों ही गांव में आज से पहले, कुछ वर्ष पहले, शुद्ध रूप से मुसलमान ही रहते थे, हिंदू वहां उस पर नहीं रहते थे। तो हो सकता है उसके पहले से स्थान है तो लोग यहाँ पहुंचे नहीं या कुछ हुआ नहीं है, भगवती कृपा नहीं हुई होगी।
तो उसका किसी ने जीर्णोद्धार नहीं कराया होगा। गुरुजी, अभी वहाँ पे जो अनुष्ठान वगैरह हो रहे हैं और माता का जो जब से आपने निर्माण कराया है, अभी वहाँ का कैसा है? वहाँ का स्थिति किस तरीके से वहाँ पूजा पाठ जो नियमित जो दोनों समय भगवती की यहाँ पूजा होती है और क्या रास्ता बन गए हैं? नित्य यहाँ पर भगवती का अनुष्ठान और हवन रोज होते हैं। यहाँ कई पूरे देश से और बाहर से भी कई लोग हमारे जो काफी प्राचीन जुड़े हुए भक्त कह दो कि शिष्य कह दो, वो निरंतर आते रहते हैं। गुरुजी, अभी हमारे जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं या जो हमें देख रहे हैं, या जिनकी जिज्ञासा माता बगलामुखी तारा शक्तिपीठ के ऊपर है और वो जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनको आप क्या आपकी ओर से क्या उन्हें आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको आप कुछ करना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, सभी को आशीर्वाद, पहले तो जगदम्बा की कृपा सबके ऊपर हो। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो स्थान है, ये कुमारी का वन में, मालवा प्रांत के कुमारी का वन में विराजित है। भगवतियां स्वयंभू रूप से विराजित है, जिसका शिव पुराण आदि में कुछ वर्णन भी मिलता है। आम व्यक्ति की जानकारी में अभी तक देखा गया है कि 10 महाविद्याएं होती है ऐसा, लेकिन महाविद्याएं 18 होती है, अष्टादश महाविद्या प्रकृतितः। तो यहाँ 18 स्वरूप, मतलब माँ बगलामुखी माता अपनी 18, और यहाँ आकर एक बार दर्शन पूजन करें। यहाँ पर विशेष रूप से हवन का महत्व है और सब मनोकामनाएं भगवती की कृपा से पूर्ण होती है। वहीं से बैठकर आप अपनी मनोकामना रख सकते हैं, कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि जिस पावन धरा पर माँ भगवती विराजित है, उस पहाड़ी कुमारिका क्षेत्र का संपूर्ण वर्णन श्री शिव महापुराण में मिलता है। उल्लेखित है, श्री महादेव एवं माँ भगवती पार्वती के विवाह के समय जब साल फूंकी गई थी, वह आज भी वर्षा ऋतु में प्रत्यक्ष रूप से इस पूरी पहाड़ी पर दर्शनीय है। पीठ से उत्तर की ओर एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे जटा पहाड़ी, जटा वाला होड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां श्री जटा वाले बाबा ने लगभग 500 वर्षों पूर्व जीवित समाधि ले रखी है, जिनके दर्शन आज भी श्रद्धालुओं को होते हैं। मंदिर के ठीक सामने 1 किलोमीटर दूरी पर मां की ओर निहारते हुए साक्षात भैरव जी एक पहाड़ी पर विराजित हैं। श्री तारा बगलामुखी महाविद्यापीठ पर समस्त प्रकार की शत्रु बाधा, रोग, चुनाव में विजय प्राप्ति हेतु आदि विघ्न की शांति के लिए माँ बगलामुखी तारा का विधि पूर्वक जाप, अनुष्ठान व हवन पूजन किया जाता है।
बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमिस्तम्भै जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट् स्वाहा बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमिस्तम्भै जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट् स्वाहा बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमिस्तम्भै सर्वसिद्ध मां बगलामुखी तारा कौन है, आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन जिन महामाया शक्ति के स्वरूप की आराधना की जाती है वो है मां तारा। मां तारा माता सती से उत्पन्न हुई दूसरी महाविद्या है। मां काली जहां पंच तत्वों से परे है और सृष्टि बीसी के निर्माण की प्रथम क्रियात्मक शक्ति हैं, वहीं मां तारा सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली आदि शक्ति हैं। पंच तत्वों की शक्ति है मां तारा। मां तारा से ही पंच तत्वों आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि उत्पन्न होते हैं। एक मान्यता के मुताबिक जब मधु कैटभ का संहार हो गया तो इन दोनों दैत्यों के शरीर से ही पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का निर्माण किया गया। तब इन दैत्यों के शरीर के पापों की वजह से भूमि पर जीवन का विकास नहीं हो पा रहा था। तब महामाया मां सती ने, मां तारा और महादेव ने दक्षिणेश्वर भगवान या अक्षोभ्य भगवान के रूप में अवतार लिया और भगवान सूर्य को उत्पन्न किया। उनमें ये शक्ति थी कि वो प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी। उनके और महादेव के संयोग से सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य को मां तारा ने आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जीवन लाने के लिए नित्य प्रकाशित हो। इस प्रकार तारा और महादेव की शक्ति से पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव हुआ। मां काली का सौम्य रूप है तारा। अद्भुत पुराण के मुताबिक जब माता सती ने रावण का वध करने के लिए मां काली का स्वरूप धारण किया तब वो क्रोध में थी। ऐसे में ब्रह्मा सहित कई देवताओं ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां काली ने अपना सौम्य रूप धारण किया। भगवान शिव ने उनसे प्रार्थना की कि वो उनको ज्ञान प्रदान करें। मां तारा ने भगवान शिव की छाती पर अपना बायां पैर रखकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। मां तारा ने यही है क्रिया राक्षस का वध। एक मान्यता के अनुसार जब हयग्रीवा राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब मां काली ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर खुद को प्रकट किया। तब हयग्रीव को मारकर देवताओं को कष्ट से मुक्त किया। शिव को स्तनपान कराने वाली मां तारा के सिर्फ शुद्ध सनातन धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी ज्ञान और महाविद्या की शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मां तारा को लेकर एक अन्य कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया था तब आद्य शक्ति ने तारा का रूप लेकर ही उनको स्तनपान कराकर विष की अग्नि से मुक्त कराया था। इस वजह से मां तारा को मातृशक्ति के करुणामयी रूप में भी पूजा जाता है। बगलामुखी तारा अष्टादश 18वीं महाविद्याओं में श्रीकुल की 8वीं महाशक्ति मां बगलामुखी शुद्ध सनातन धर्म में आद्य शक्ति प्राणियों के चेतन और अवचेतन स्थितियों से उत्पन्न माया से मुक्त कराने के लिए जिन स्वरूपों को
प्रकट होती हैं उसमें 8वीं महाविद्या महाशक्ति हैं माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी सृष्टि के लय को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति हैं। माँ बगलामुखी प्राणियों को माया और भ्रम से मुक्त कर उनका कल्याण करती हैं, माया से मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। माँ बगलामुखी तंत्र ग्रंथों के मुताबिक उनके अन्य नाम कल्याणी और पीतंबरा देवी भी है। माँ बगलामुखी प्राणियों की अनियंत्रित इंद्रियों पर लगाम लगाती हैं और उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। बगलामुखी माँ के हाथों में जो पास है वो दरअसल वही लगाम है जिससे वो हमारी इंद्रियों को वासना की ओर से लेकर अध्यात्म की ओर मोड़ देती हैं। माँ बगलामुखी को हमेशा एक राक्षस के साथ दिखाया गया है जिसकी जिह्वा वो खींच रही हैं और उसे मार रही हैं। इस राक्षस का नाम मदन है। ये मदन कोई और नहीं हमारी वासनाएं हैं जिनकी तृष्णा रूपी जिह्वा को माँ अपने हाथों में लेकर मारती हैं। वासना रूपी राक्षस के मरते ही हमारा चित्त शुद्ध होकर ईश्वर के मार्ग की तरफ चल पड़ता है। माता बगलामुखी को विजय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ बगलामुखी शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। ऐसी मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की जानी चाहिए। माँ अपने भक्तों को वाक सिद्धि देने के लिए जानी जाती हैं। वाक सिद्धि पाकर भक्त संसार में विजय प्राप्त करता है। माँ बगलामुखी को अनियंत्रित सृष्टि को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने की थी माँ बगलामुखी की आराधना। मेरु तंत्र के मुताबिक भगवान विष्णु ने एक बार संसार में आंधी और तूफान से उत्पन्न हो रही तबाही के लिए आद्य महाशक्ति की आराधना की थी, जिससे माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। माँ ने संसार को लय में लाकर संसार की रक्षा की। माँ अपने भक्तों की रक्षा कराने के लिए भी जानी जाती है। माँ को पीला रंग पसंद है। कहा जाता है कि हल्दी उन्हें बहुत पसंद है। हल्दी से ही भोजन में स्वाद आता है। इसका अर्थ ये भी है कि माँ जीवन में रस को लाने वाली शक्ति भी हैं। जय माँ बगलामुखी। मुखम पदमिस्तंभै जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशयिनी मां भट्वा मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमिस्तंभै जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशयिनी मां भट्वा